ये है नई टीवीएस जुपिटर जो कि अब आ चुकी है OBD2B सेंसर के साथ, जिसमें आपको मिल जाता है कनेक्टिंग DRLs का फीचर और हज़ार लाइट और इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम और साथ में मोबाइल कनेक्टिविटी के ढेर सारे फीचर्स और साथ में यहाँ पे आपको बड़ा सा बूट स्पेस भी। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो मनोज सोनी को और ये है दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल जर्नलिस्ट का चैनल, जिसमें आपको मिलता है जेन्युइन और एक्यूरेट जानकारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में। तो यहाँ पे हम दो व्हीकल का कंपैरिजन करने वाले हैं। मॉडल और व्हीकल एक ही है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कंपैरिजन बनता है क्योंकि यहाँ पे एक जो गाड़ी है ये है OBD2A, दूसरी यहाँ पे जो गाड़ी है स्कूटर है ये है OBD2B। क्या कुछ डिफरेंस होने वाले हैं इन दोनों व्हीकल्स में, क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, वो भी आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि अंत में जाके बताऊंगा। शुरुआत करते हैं छोटे मोटे फीचर्स जैसे डिज़ाइन और इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो जैसा कि मैंने बताया कि एक हमारे पास OBD2A, दूसरा है OBD2B वाला मॉडल। दोनों में क्या फ़र्क है? हालांकि इसमें भी आपको सेम कलर मिल जाएगा, इसमें भी आपको ये वाला कलर मिल जाएगा, तो कलर पे मत जाइए। यहाँ पे अपन सिर्फ फीचर्स की बात करने वाले हैं कंपैरिजन के टाइम पे। बाकी आपको फ्रंट में कनेक्टिंग DRLs दोनों में ही मिल जाते हैं। DRLs के नीचे आपको पियानो फिनिश ब्लैक कलर की गार्निशिंग देखने को मिलेगी दोनों में ही। इसमें एसेसरीज लगा के रखी गई है क्योंकि ये रेडी टू सेल बुकिंग में है, इसलिए यहाँ पे एसेसरीज लगा के रखी गई है। और यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं, दोनों में ही मिलेंगे। व्हील्स भी सेम है, 12 इंच के अलॉय व्हील मिल जाते हैं। टायर प्रोफाइल की बात करें तो फ्रंट में आपको 90x90 के 12 इंच के अलॉय व्हील के साथ टायर मिल जाते हैं। दोनों ही टायर में यहाँ पे फ़र्क देखने को मिलेगा। दोनों ही टॉप मॉडल है अपने सेगमेंट में, ये भी डिस्क ब्रेक वाला है, वो भी डिस्क ब्रेक वाला है। लेकिन जो OBD2A वाला मॉडल है इसमें आपको TVS टायर के टायर मिलते हैं, 12 इंच के। सेम प्रोफाइल सेम होगा, इसमें जो टायर मिलेगा ये होगा C8 कंपनी का। और यहाँ पे जो प्रोफाइल है ये भी 90x90 12 का ही होगा, लेकिन जो है कंपनी टायर की जो है वो अलग है। यहाँ पे C8 की है, वहाँ पे आपको TVS टायर देखने को मिलेगा। और जैसा कि मैंने बताया ये OBD2A और ये OBD2B वाला मॉडल है। हेडलाइट देखेंगे तो यहाँ पे आपको मल्टी रिफ्लेक्टर हेडलाइट का ही सेटअप मिलता है दोनों में ही। बाकी सेम वाइजर आपको दोनों में मिल जाता है। स्मार्ट एक्स कनेक्ट की बैजिंग इसके टॉप मॉडल में ये फीचर मिलता है मोबाइल कनेक्टिविटी का, इसलिए यहाँ पे आपको स्मार्ट एक्स कनेक्ट की बैजिंग मिलेगी। और दोनों ही ये सेम मॉडल है स्मार्ट एक्स कनेक्ट वाले। जैसा कि पहले आपको इसमें 4 वेरिएंट मिलते थे, वही 4 वेरिएंट अब आपको OBD2B में भी मिलने वाले हैं। ये जो है तो OBD2A डिसकंटिन्यू होने वाले हैं। और क्योंकि ज़्यादा चेंजेस नहीं किए हैं तो लोग ज़्यादा माइंड नहीं करेंगे कि, और प्राइस में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है। डिस्क ब्रेक इसका सिर्फ टॉप मॉडल में मिलता है, जिसमें आपको स्मार्ट एक्स कनेक्ट की बैजिंग मिलती है। और इसमें आपको अगर डिस्क ब्रेक नहीं चाहिए, स्मार्ट एक्स कनेक्ट चाहिए, तो वो भी मिल जाएगा। और ऑब्वियसली क्योंकि दोनों में ही डिस्क ब्रेक नहीं है तो इससे 4-4.5 हज़ार रुपये का प्राइस डिफरेंस आ जाता है। ड्रम ब्रेक वाला जो वेरिएंट है वो आपको 4 हज़ार रुपये करीब सस्ता पड़ जाता है डिस्क के कंपेरिजन में। बाकी सारे फीचर्स आपको इसमें जो मिल रहे हैं स्मार्ट एक्स कनेक्ट के फीचर के साथ वही मिल जाते हैं। और जो इस स्कूटर की हाइलाइट्स बन के सामने आया है, जिसे सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, वो इसके DRLs और कनेक्टिंग इंडिकेटर्स, जो कि इसके DRLs के साथ ही इंटीग्रेटेड हैं, जो कि ऑन होने के बाद कुछ ऐसा लुक दे देते हैं। जो लाइट DRLs में जलती है वही जो है तो इंडिकेटर्स में भी ग्लो करने लगती है। और आपको जो ये कनेक्टिंग DRLs वाला फीचर है आपको उसी मॉडल में मिलेगा जिसमें आपको स्मार्ट एक्स कनेक्ट मिलता है, यानी कि इसके जो नीचे का वेरिएंट है जस्ट नीचे का उसमें मिलेगा, लेकिन इसमें आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलेगा, ड्रम ब्रेक लेना पड़ेगा। वो 4 हज़ार रुपये आपको सस्ती मिल जाती है, लेकिन आपको कनेक्टिंग DRLs मिल जाता है। तो ये अच्छी चीज़ है। अगर आपको डिस्क ब्रेक नहीं चाहिए तो बाकी सारे फीचर्स आपको सेम मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप उसके नीचे जाते हो, नीचे के 2 वेरिएंट लेते हो, स्टार्टिंग के 2 वेरिएंट लेते हो, तो उनमें आपको कनेक्टिंग DRLs नहीं मिलती हैं। बल्कि मैं ये कहूँगा कि आपको DRL से नहीं मिलती है, आपको सिर्फ यहाँ पे इंडिकेटर्स ही देखने को मिलेंगे दोनों साइड पे। लेकिन जब आप टेल लाइट में देखते हो तो इसके सारे वेरिएंट में, चारों वेरिएंट में आपको कनेक्टिंग ब्रेक लाइट मिल जाते हैं इंटीग्रेटेड इंडिकेटर के साथ। मतलब आपको सेपरेट इंडिकेटर नहीं मिलेगा। जो ये ब्रेक लाइट है इसी में जो कॉर्नर पे है इंडिकेटर्स ब्लिंक करेंगे, और जो पीछे की तरफ है यहाँ पे आपको ब्रेक लाइट ब्लिंक करेगी। यहाँ पे आपको TVS की बैजिंग मिलेगी क्रोम में, और एक एम्बलम भी बोल सकते हैं आप इसे, जुपिटर की बैजिंग इसके साइड पैनल्स में। इसमें वेरिएंट्स को जो है तो आपका स्कूटर के ऊपर मेंशन नहीं किया गया है। TVS की बैजिंग इसके इंजन कॉल पे भी किया गया है। और आप यहाँ पे देखोगे तो OBD2B में आपको किक नहीं मिलती, और सेम चीज़ आपको OBD2A में भी किक नहीं मिलती है।
जब आप इसका स्मार्ट एक्स कनेक्ट वाला वेरिएंट लेते हो। रियर में स्कूटर में ड्रम ब्रेक स्टैंडर्ड है और जुपिटर में भी आपको ये चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी, रियर में आपको ड्रम ब्रेक ही मिलेगा। यहाँ पे नीचे पीक की तरफ भी एक लाइट दी गई है एलईडी में, जो कि नंबर प्लेट को इल्यूमिनेट करेगी, और OBD2B की जो बैजिंग है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये मॉडल है SXC टॉप मॉडल और OBD2B। और वहीं जब आप इसके पुराने वाले मॉडल में देखोगे, ये मैट ब्लू कलर वाला वेरिएंट है, इसमें यहाँ पे OBD2A लिखा दिख जाएगा। OBD2A और OBD2B क्या है वो भी मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो जहाँ OBD2A और OBD2B दोनों ही सेम है, इसलिए मैं यहाँ पे एक ही व्हीकल को लेके दिखा देता हूँ चीज़ें। आपको फ्यूल इनलेट पॉइंट इसके हैंडल के नीचे देखने को मिलेगा कुछ इस तरह का, की पॉइंट कुछ इस तरह के, चाबी में कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पे एक लगेज कैरिंग हुक है जिसमें आप मैक्सिमम 3 kg तक का वेट कैरी कर सकते हो, और ये वार्निंग यहाँ पे लिखी हुई है कि मैक्सिमम 3 kg ही वेट लोड करें इस पे। और यहाँ पे एक छोटा सा ग्लव बॉक्स भी मिल जाता है जिसमें आप छोटा मोटा सामान जैसे कपड़ा हो गया, आप कहीं पार्क करते हो, सीट अक्सर गंदी हो जाती है तो साफ करने के लिए वो रख सकते हो, और आधा लीटर की वाटर बॉटल भी कैरी कर सकते हो। और फ्यूल टैंक इनलेट पॉइंट यहाँ है, और फ्यूल टैंक जो है इसके फुटबोर्ड में आ जाता है। अब मैं इसका बूट स्पेस एक्सेस करना चाहता हूँ, और अगर मुझे इस सीट को एक्सेस करना है जिसमें आपको जुपिटर की बैजिंग भी मिल जाती है, कुशनिंग एज इट रखी गई है, अच्छी, कोई कंप्लेन नहीं मिलने वाली है आपको, और ये भी डुअल टोन टेक्सचर में आती है। तो चाबी देखेंगे तो यहाँ पे हेलमेट बना हुआ है, तो हल्का सा आपको इस हेलमेट की तरफ ही एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, और जो ये सीट है आपकी ओपन हो जाती है। और अगर आप इसे पुश करके इसी तरह से घुमाओगे तो ये हैंडल लॉक हो जाता है। तो बिना पुश किए हुए ही आपको इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना होगा कुछ इस तरह से, और इसकी सीट बूम ओपन हो जाती है। बूट स्पेस देख सकते हो, 34 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, जिसमें आप 2 हेलमेट आराम से कैरी कर सकते हो, और डेली यूटिलिटी के सामान को आराम से कैरी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ पे आप देखोगे ना तो हेलमेट रखने के बाद वो इस जगह पे फंस जाएंगे, तो अब अगर आप हेलमेट रख के राइड कर रहे हो तो वो इधर उधर खिसकेंगे नहीं है, और उसके वाइजर जो है अक्सर डैमेज हो जाते हैं, वो भी नहीं होगा। और टूल वगैरह रखने के लिए यहाँ पे स्पेस है। और जब आप इसे बंद करें तो क्योंकि इसका जो लॉक वाला हुक है बिल्कुल टिप पे है, जो कि यहाँ पे लॉक होता है, तो आपको हल्का सा ऐसे छोड़ने के बाद इस जगह पे प्रेस करना होगा, तो ये धीरे से बंद हो जाएगी, और ये काफ़ी धीरे से प्रेस करने पे लॉक हो जाती है, ये अच्छी चीज़ है। और ये ग्रिप रेल का जो टेक्सचर है इसके रियर इस पैनल के साथ साथ इसके हर मॉडल में सेम ही होने वाला है, चाहे आप इसका बेस वेरिएंट लो चाहे टॉप वेरिएंट लो। तो अब मैं इसका इग्निशन ऑन कर रहा हूँ, मुझे बस सिंपली इस की को ऑन करना है, और कुछ इस तरह का आपको इग्निशन सीक्वेंस भी मिल जाता है। आपने इंडिकेटर लाइट देख ली, चेक इंजन लाइट देख ली, अपर डिपर के लिए यहाँ पे लाइट, और ABS को आइडल स्टॉप एंड गो का यहाँ फीचर मिलता है, तो उसकी लाइट भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये आप जब राइड कर रहे होगे तब आपको यहाँ पे इस तरह से लाइट देखने को मिलेगी, अगर ये ऑन होगा तब। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे इंफॉर्मेशन देखें तो यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ ये 1.2 किलोमीटर ट्रिप मीटर देख सकते हो, ट्रिप बी पे फ्यूल लेवल नीचे की तरफ रेड कलर पे ब्लिंक कर रहा है, मतलब इसमें फ्यूल लो है, बहुत ही ज़्यादा लो है, मतलब चलाने की कंडीशन में नहीं है। यहाँ पे आपको जो फ्यूल है उस फ्यूल के साथ कितनी रेंज मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे डैश डैश दिख रहा है, मतलब यहाँ पे फ्यूल ना के बराबर है, रिजर्व में भी बहुत ही कम होगा। यहाँ पे आप टाइम देख सकते हो, टाइम को आप यहाँ पे 2 बटन है, बाकी ट्रिप वगैरह सेट करना हो तो यहाँ पे मोड और सेट के 2 बटन मिल जाते हैं, जो कि इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को कंट्रोल करते हैं। और ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बता दूं आपको, थोड़े बहुत कलर्स दिख रहे होंगे, जैसे इको हो गया, रेड कलर में ये ब्लिंकर दिख रहे हो फ्यूल लेवल का, ये है तो थोड़ा बहुत कलर टेक्सचर के साथ, लेकिन इसकी स्क्रीन जो है ना, तो आपको कैलकुलेटर वाली जो स्क्रीन है वही एक्सपीरियंस देने वाली। हालांकि इसका जो बैकग्राउंड है ब्लैक कलर में है, और जो फॉन्ट है, नंबर्स आते हैं, ये आपको वाइट कलर में ग्लो करते हैं। स्विचेस देखेंगे तो यहाँ पे आपको हॉर्न बटन मिल जाता है, इंडिकेटर बटन मिलेगा जिसमें आपको हज़ार्ड लाइट का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप सिंपली इसे सीधा सीधा लॉन्ग प्रेस करते हो तो इसकी हज़ार्ड लाइट ऑन हो जाती है। आप देख सकते हो इसके दोनों साइड के ब्लिंकर साथ में ब्लिंक कर रहे हैं। यहाँ पे आपको अपर डिपर की लाइट और एक पास बटन भी मिल जाता है, सिंपली आपको कुछ इस तरह से पास करना है। यहाँ पे आपको आइडल स्टॉप एंड गो का फीचर मिलेगा, और सेल्फ स्टार्ट बटन मिल जाती है। TVS की स्कूटर की मुझे जो सबसे अच्छी बात लगती है वो है इसका हैंड ब्रेक वाला फीचर। इसे आसानी से लॉक
और अनलॉक किया जा सकता है। और ये है TVS जुपिटर का OBD2B वाला वेरिएंट, जिसकी बैजिंग आपको इसके साइलेंसर वाले काउल पे भी देखने को मिलेगा। और जिसमें OBD2B है, ये स्टिकर निकल भी सकता है इसलिए बता दूं, इसमें आपको ये एक्स्ट्रा सेंसर मिल जाता है जो कि इंजन से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को मॉनिटर करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कैटलिक कन्वर्टर से होने के बाद कितने % ब्रेक हुआ है। अगर ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा होगा कैटलिक कन्वर्टर, अक्सर जब ब्लॉक हो जाता है, ये गंदा हो जाता है, बहुत ज़्यादा कार्बन डेप्रिसिएट हो जाता है, तो ब्लॉकिंग के कारण ये जो है तो प्रॉपर फिल्टर नहीं कर रहा होता कार्बन डाइऑक्साइड को। उस केस में ये सेंसर जो है तो गाड़ी में माल फंक्शन की जो इंजन चेक लाइट है उससे वहाँ पे ब्लिंक करेगा, तो आपको ये जो सेंसर है उसे क्लीन करवाना पड़ेगा, सेंसर को भी क्लीन करवाना पड़ेगा और कैटलिक कन्वर्टर को भी क्लीन करवाना पड़ेगा। उसके लिए आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको OBD2B में मिलती हैं। यही चीज़ आपको जब OBD2 आती थी, जो अभी भी आएगी, उसमें नहीं मिलता था। देख लीजिए आप, इसी जगह पे आपको OBD2B का सेंसर मिलने वाला है। साइलेंसर एज इट है, कोई चेंजेस आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा सिवाय इस सेंसर के, जो कि यहाँ पे आपको मिल जाता है, और यही OBD2B का सेंसर है। तो अब बात करें इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की, तो दोनों में ही इंजन में कोई चेंजेस नहीं है OBD2B सेंसर के अलावा। तो इंजन की बात करें तो 113.3 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिल जाता है, जो कि आपको 9 bhp की पावर और 9 Nm का टॉर्क भी जनरेट करके दे देता है। कंपनी जो माइलेज क्लेम करती है स्मार्ट एक्स वाले मॉडल के साथ, ये क्लेम कर रही है 55 kmpl माइलेज, मतलब 55 का माइलेज आपको देगी ऑन रोड, कंपनी क्लेम कर रही है। लेकिन जो यूज़र एक्सपीरियंस है उसमें आपको 48 to 50 kmpl का माइलेज मिल जाएगा ऑन रोड। तो स्कूटर में मुझे लगता है पेट्रोल वाले इंजन में 110 सीसी इंजन के साथ इससे बढ़िया माइलेज कोई और स्कूटर नहीं देगा। साथ में इसकी जो सबसे अच्छी खास बात मुझे लगती है वो है इसका हाइब्रिड इंजन, जो कि इसका सेल्फ स्टार्ट मोटर है, वो इसे पावर देने का भी काम करता है, जिस वजह से आपको माइलेज भी अच्छी मिल रही है। ऐसा नहीं कि हवा में बता रहा हूँ कि माइलेज ज़्यादा मिल रही है। माइलेज का ज़्यादा मिलने का रीज़न है यहाँ पे यही है कि इसमें जो पावर मिलती है, थोड़ी सी जो पावर है इसकी सेल्फ स्टार्ट मोटर से भी मिल जाती है। जो पावर कहाँ से ले रही है वो उसके लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा थोड़ी ज़्यादा बड़ी पावर की बैटरी लगा दी गई है, जो कि आपको सिर्फ स्मार्ट डिस्कनेक्ट वाले मॉडल के साथ ही मिलने वाली है। बाकी इंटीग्रेटेड जो सेल्फ स्टार्ट मोटर है वो आपको इसकी सभी वेरिएंट्स में मिलता है, लेकिन जो पावर प्रोड्यूस करने का फीचर्स है वो आपको स्मार्ट डिस्कनेक्ट में ही मिलने वाला है। और ये कितना पावर जनरेट एक्स्ट्रा दे देती है, तो वो होगा करीब 0.55 Nm का टॉर्क एक्स्ट्रा आपको मिल जाता है। तो ये यूज़ कहाँ होता है, जब आपको एक्स्ट्रा थ्रोटल की ज़रूरत होती है तब ये एक्स्ट्रा पावर प्रोड्यूस करके आपको एक्स्ट्रा टॉर्क दे देगी। तो आपका उस जगह पे जो फ्यूल बर्न होता था वो फ्यूल बर्न नहीं होगा। जब आप इस इनिशियल पावर लेते हो, गाड़ी खड़ी कर रहे होती है और आप पिकअप ले रहे होते हैं, उस वक्त भी वही पावर यूज़ हो रही होती है। तो उस वक्त भी जो फ्यूल एफिशिएंसी है ज़्यादा, मतलब फ्यूल कंजप्शन है वो कम हो जाएगा और आपको ज़्यादा अच्छी माइलेज निकल के आती है ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो। अब बात करें प्राइसिंग की, दोनों ही सेगमेंट में OBD2A और OBD2B में, तो जहाँ इसकी जो ऑन रोड प्राइस थी डिस्क वाले वेरिएंट की 1,09,000 थी, वहीं OBD2B सेंसर के साथ ये वाली स्कूटर आपको पड़ेगी 1,10,000 की। मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि सेंसर के अलावा कुछ भी अपडेट्स नहीं किया गया ऑब्वियसली, क्योंकि अपने समय से काफ़ी ज़्यादा फीचर्स दे रही है, काफ़ी एडवांस है और सारे यूज़फुल फीचर, ऐसा नहीं कि कुछ यूजलेस फीचर दे के आपके प्राइस बस बढ़ा दिए हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ें काम की हैं। तो अगर आप स्कूटर लेने का प्लान कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि इस सेगमेंट में इससे बेहतर कोई और स्कूटर मार्केट में नहीं है। बाकी फाइनल डिसीजन आपका होने वाला है। आपको ये स्कूटर कैसी लगी मुझे भी बताइएगा, अगर बुरी लगी हो तब तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे नेगेटिव पॉइंट्स शोरूम की तरफ से नहीं पता चल पाते हैं। और अगर आप चाहते हो कि मैं इन व्हीकल्स का एक राइडिंग एक्सपीरियंस और एक यूज़र एक्सपीरियंस भी लेके आऊँ, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, जिससे मेरी रीच बढ़ेगी और TVS मोटर्स की तरफ से मुझे सपोर्ट मिलेगा और मैं आपको व्हीकल्स के ज़्यादा अच्छे रिव्यू ला के दे सकता हूँ और अपने पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल एक्सपीरियंस करके भी चीज़ें आप तक पहुँचा सकता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेकर बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।